Money Works. The Guide to Financial Literacy. Book by अभिजीत कोलाबकर. Introduction. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे कमा लेते हैं, जबकि दूसरे दिन रात मेहनत करने के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने से आपकी जिंदगी बदल सकती है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का सारांश जिसने हजारों लोगों की वित्तीय सोच को बदल दिया है। अभिजीत कोलाबकर द्वारा लिखित पैसा काम करता है, वित्तीय साक्षरता की मार्गदर्शिका। इस किताब में अभिजीत सर ने बताया है कि कैसे हम पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम हमेशा पैसे के लिए काम करते रहें। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रोडमैप है आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। धन का मनोविज्ञान, पैसे के प्रति हमारा नजरिया। सबसे पहले अभिजीत सर हमें बताते हैं कि पैसा कमाने से पहले हमें पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा। हम में से कई लोग पैसे को बुरा मानते हैं या सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ भाग्यशाली होते हैं, लेकिन ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम हमेशा पैसे की शिकायत करता रहता है, कहता है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है। वहीं श्याम पैसे को एक साधन मानता है जिससे वो अपने परिवार की मदद कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आप क्या सोचते हैं, कौन वित्तीय रूप से ज्यादा सफल होगा? जाहिर है, श्याम, क्योंकि उसका नजरिया सकारात्मक है। किताब सिखाती है कि हमें पैसे को एक ऊर्जा, एक उपकरण के रूप में देखना चाहिए। यह न बुरा है न अच्छा, यह बस वो है जो आप इससे बनाते हैं। हमें गरीबी की मानसिकता से निकलकर धन की मानसिकता को अपनाना होगा। अपनी सोच बदलें और आपका बैंक बैलेंस भी बदलेगा। बजट और बचत, नींव वित्तीय स्वतंत्रता की। तो आपने अपनी सोच बदल ली। अगला कदम क्या है? बजट बनाना और बचत करना। ये वित्तीय साक्षरता की नींव हैं। अभिजीत सर इस पर बहुत जोर देते हैं। हम में से अधिकांश लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं कि पैसा गया कहाँ। बजट आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने और यह जानने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 50,000 रुपये कमाते हैं। अगर आप कोई बजट नहीं बनाते, तो आप शायद हर महीने कैफे में 5,000 रुपये, शॉपिंग में 10,000 रुपये और मनोरंजन में 5,000 रुपये खर्च कर देंगे और फिर शिकायत करेंगे कि आपके पास बचत नहीं है। अभिजीत सर हमें 50-30-20 नियम जैसा कुछ सरल नियम अपनाने की सलाह देते हैं। 50% अपनी ज़रूरतों पर, किराया, भोजन, बिजली। 30% अपनी इच्छाओं पर, मनोरंजन, बाहर खाना। 20% बचत और निवेश पर। बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, यह अपने भविष्य के लिए सुरक्षा कवच बनाना है। अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत नियमित रूप से बचाना शुरू करें, भले ही वह छोटी राशि क्यों न हो। छोटी बूंदें मिलकर सागर बनती हैं। निवेश, पैसे को काम पर लगाना। एक बार जब आप बचत करना सीख जाते हैं, तो अगला कदम है निवेश। यही वो जगह है जहां पैसा काम करता है का असली जादू शुरू होता है। अभिजीत सर हमें समझाते हैं कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कैसे कमा सकता है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़ता है। यह महंगाई को मात देने का और अपनी संपत्ति बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। किताब में विभिन्न प्रकार के निवेशों पर प्रकाश डाला गया है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, यहाँ आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। जब कंपनी अच्छा करती है, तो आपके शेयर की कीमत बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड्स, यह कई निवेशकों के पैसे का एक पूल होता है, जिसे एक पेशेवर फंड मैनेजर विभिन्न स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करता है। रियल एस्टेट, संपत्ति, आप जमीन या घर खरीदते हैं, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है, या आप इसे किराए पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं। बॉन्ड्स, ये सरकार या कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण होते हैं, जिन पर आपको निश्चित ब्याज मिलता है।
अभिजीत सर इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश करने से पहले शोध करना बहुत जरूरी है। अपनी जोखिम सहनशीलता को समझें और ऐसी जगह निवेश करें जिसके बारे में आपको जानकारी हो। उच्च रिटर्न के झूठे वादों से बचें। धैर्य और दीर्घकालिक सोच निवेश की कुंजी हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप 10 साल तक शेयर रखने को तैयार नहीं हैं, तो उन्हें 10 मिनट के लिए भी रखने के बारे में मत सोचो। ऋण प्रबंधन समझदारी से करें। उधार का इस्तेमाल कर्ज तलवार की धार जैसा है, सही इस्तेमाल करो तो आगे बढ़ोगे, गलत इस्तेमाल करो तो कटोगे। अभिजीत सर हमें बताते हैं कि सभी प्रकार के ऋण बुरे नहीं होते। अच्छे ऋण ये वो ऋण होते हैं जो आपकी संपत्ति बनाते हैं या आपकी आय बढ़ाते हैं। होम लोन घर खरीदने के लिए जो एक संपत्ति है। एजुकेशन लोन अपनी शिक्षा के लिए जिससे आपकी कमाई की क्षमता बढ़ सकती है। बुरे ऋण ये वो ऋण होते हैं जो आपकी संपत्ति कम करते हैं और आपकी जेब पर भारी पड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड ऋण यदि आप हर महीने पूरा बिल नहीं चुकाते हैं तो ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। उपभोक्ता ऋण पर्सनल लोन बिना किसी ठोस जरूरत के लिए लिया गया ऋण। अभिजीत सर सलाह देते हैं कि ऊंची ब्याज दरों वाले ऋणों से जितना हो सके बचें। यदि आप पर ऋण है तो उसे जल्द से जल्द चुकाने के लिए एक रणनीति बनाएं। हिमस्खलन विधि या बर्फीला तूफान विधि स्नोबॉल मेथड जैसी रणनीतियां आपको इसमें मदद कर सकती हैं। वित्तीय योजना और लक्ष्य निर्धारण अपने भविष्य को आकार देना। बिना लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अभिजीत सर बताते हैं कि वित्तीय योजना बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना कितना महत्वपूर्ण है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित करें। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत कर रहे हैं? क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए एक कोष बनाना चाहते हैं? क्या आप एक निश्चित समय में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आपके पास बचत और निवेश करने के लिए प्रेरणा होती है। अभिजीत सर हमें स्मार्ट लक्ष्यों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट, मेजरेबल मापनीय, अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट प्रासंगिक, टाइम बाउंड समय सीमाबद्ध। एक वित्तीय योजना बनाएं जो आपको इन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे। नियमित रूप से अपनी योजना की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार उसमें समायोजन करें। याद रखें, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। कंक्लूजन अपनी वित्तीय कहानी के लेखक बने। तो दोस्तों, हमने अभिजीत कोलाबकर की पैसा काम करता है वित्तीय साक्षरता की मार्गदर्शिका से कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। हमने देखा कि कैसे अपनी सोच को बदलकर बचत करके, समझदारी से निवेश करके और ऋण का प्रबंधन करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वित्तीय साक्षरता एक जीवन कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। यह सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, यह आज़ाद होने के बारे में है, अपने सपनों को पूरा करने, तनावमुक्त जीवन जीने और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए। याद रखिए, पैसा सिर्फ कागज नहीं, यह एक उपकरण है। यह आपके लिए काम कर सकता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। आज ही पहला कदम उठाएं। अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें। अपनी वित्तीय कहानी के लेखक बनें।